हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है डाल्टन के सिद्धांत के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत ये जो है आपके एग्जाम में कई बार जो है पूछा गया है। तो इसको देखिए, ये जो है क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा जाता है। एक जो है लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है और एक जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको अगर ये लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है तो सिर्फ जो है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के बारे में लिखेंगे। ठीक है, और अगर यह जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत लिखेंगे और इसके बाद जो है इसको मॉडिफाई करके जो नया परमाणु सिद्धांत दिया गया है उसको भी लिखेंगे। ठीक है, तो दोनों को हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले लिखेंगे कि सन 1803 में जॉन डाल्टन ने प्रयोगों और प्रेक्षणों के आधार पर एक परमाणु परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसे डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए कई सारे पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट को देख लेते हैं। ये सब पॉइंट में लिखेंगे तो पॉइंट में लिखने से ये फ़ायदा होता है कि इसमें जो है स्टेप बाय स्टेप नंबर जो है मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है, और पॉइंट में लिखने से जो है याद भी हो जाता है जल्दी ही। तो सबसे पहला पॉइंट है कि पदार्थ अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। ठीक है, कोई भी पदार्थ है तो वह जो है अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं में विघटित या नष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपके देखिए कई सारे जो है जो ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, उसमें भी जो है ये सब इन सब पॉइंट से जो है क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो इनको जो ध्यान में रखिएगा। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेते हैं, लेकिन ये जो है रासायनिक अभिक्रिया में विघटित भी नहीं होते और जो ये जो है नष्ट भी नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, एक ही तत्व के सभी परमाणु भार, आकार व अन्य गुणों में समान होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी तत्व है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के जो है 3 परमाणु होते हैं, जैसे H1 हो गया, ठीक है, H2 हो गया और जो है H3 भी होता है। 3 समस्थानिक इसके होते हैं। तो इस कोई भी ये तत्व तो एक ही है, लेकिन इसके जितने भी जो है परमाणु हैं, H1 H2 या H3, इनके जो परमाणु भार हैं, ठीक है, तो इनका इसका भी परमाणु भार 2 होगा, इसका भी 2 होगा और इसका भी जो है 2 होगा। ठीक है, तो वो ये जो परमाणु भार में और आकार में और जो भी अन्य गुण हैं, उन सभी में ये जो है समान होते हैं। ठीक, और उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट है कि विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के भार व अन्य गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अगर देखिए एक ही तत्व के परमाणु हैं तो वो जो है परमाणु भार में और जो है सभी गुणों में एक समान होंगे, लेकिन अगर विभिन्न तत्वों के यानी कि अलग अलग तत्वों के जो है परमाणु हैं तो वो जो है परमाणु भार और अन्य गुणों में जो है भिन्न होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, 2 या 2 से अधिक परमाणु छोटी छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयुक्त होते हैं तथा इनके संयोजन से यौगिक परमाणु बनते हैं। जैसे मान लीजिए आपको जो है H2O बनाना है। ठीक है, H2O जल बनाना है तो H2 यानी कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु और जो है ऑक्सीजन के 1 परमाणु लेंगे। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि हाइड्रोजन के भी 2 ले लिए, ऑक्सीजन के भी 2 ले लिए, तो इससे जो है जल नहीं बनेगा। ठीक है, तो यानी कि इस पॉइंट के कहने का मतलब है कि कोई भी 2 या 2 से अधिक परमाणु जब मिलकर कोई भी एक नई चीज़ बनाते हैं तो इसमें इनका जो अनुपात है एक निश्चित अनुपात होता है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट है कि एक ही यौगिक के सभी यौगिक परमाणु समान होते हैं। ठीक, अब एक ही यौगिक के अगर सभी यौगिक परमाणु जो है वो जो है एक समान होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। जैसे विभिन्न तत्वों के परमाणु जो है समान होते हैं, उसी प्रकार जो है एक ही यौगिक के सभी यौगिक परमाणु समान होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि परमाणु अविनाशी हैं, यानी कि परमाणु जो है वो जो है विनाशित नहीं होते, यानी कि नष्ट जो है नहीं होते, न तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और न ही नष्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, परमाणु अविनाशी हैं, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है, इतने पॉइंट में, 7 पॉइंट में, है ना। तो अगर जो है शॉर्ट में पूछता है यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछता है तो बस इतना ही लिखेंगे आगे, और अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछेगा तो अगर 5-7 नंबर का पूछता है तो उतना जो है लिखना भी पड़ेगा। तो इसके बाद जो है डाल्टन के कुछ कमियां थी, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की, उन कमियों को संशोधित करके एक नया सिद्धांत बनाया गया। वो क्या है देखिए, इसमें देखेंगे कि डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत में क्या क्या संशोधन किए गए।
ठीक, देखिए सबसे पहले जो डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत में कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए जो निम्न हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि परमाणु विभाज्य जो जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन आदि कणों से मिलकर बना होता है। डाल्टन ने कहा था कि परमाणु जो है अविभाज्य है, लेकिन यहाँ पर जो है बाद में पता चला कि ये तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं, तो ये इसको जो है विभाज्य भी कर दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, एक ही तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमानों के हो सकते हैं। अभी देखिए ऊपर हमने क्या पढ़ा कि एक ही तत्व के प्रत्येक परमाणु जो है परमाणु भार और जो है अन्य गुणों में समान होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है प्रूव कर दिया गया कि एक ही तत्व के जब बाद में कई सारे वैज्ञानिक जो है इस पर शोध करने लगे तो उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि एक ही तत्व के परमाणु जो है भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं, समान ही नहीं भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमानों के भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमान के हो सकते हैं, जिसे समस्थानिक कहते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान समान भी हो सकते हैं। अभी देखिए ऊपर हमने क्या पढ़ा कि समान तत्व के जो परमाणु हैं वो समान होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है सिद्ध कर दिया गया कि भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं समान तत्वों के परमाणु। अब देखिए फिर ऊपर हमने क्या पढ़ा कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जो है भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान समान भी हो सकते हैं, जिसे समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि तत्वों का मूल लक्षण उसका परमाणु क्रमांक होता है, न कि परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि परमाणुओं के संयोजन से परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। ठीक है, कई सारे परमाणु मिलकर, जैसे हाइड्रोजन के दो परमाणु अगर ले लें तो H और H मिलकर क्या बना देंगे, H2, यानी कि हाइड्रोजन के अणु बना देंगे। ठीक है, अणु में हमेशा जो है 2 या 2 से अधिक परमाणु ही रहते हैं, एक परमाणु नहीं होता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि परमाणुओं के संयोजन का अनुपात सरल होना आवश्यक नहीं है। जैसे अनेक कार्बनिक यौगिक जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च इत्यादि का अनुपात सरल नहीं होता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि हर परमाणु के जो है संयोजन आसान ही अनुपात में हो, तो वो जो है ज़रूरी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि परमाणु न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न, परंतु नाभिकीय विखंडन द्वारा एक तत्व के परमाणुओं को दूसरे तत्व के परमाणुओं में बदला जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है नए डाल्टन के परमाणुवाद के सिद्धांत में जो है कुछ संशोधन किए गए है ना। और यहाँ पर देखिए एक पॉइंट आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, इसको जो है नोट करके अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। यहाँ से जो है कभी कभार जो है आपके बहुविकल्पी प्रश्न में पूछ दिया जाता है कि नाभिक का त्रिज्या कितना होता है, तो ये जो है 10⁻13 से 10⁻12 तक होता है। ठीक है, तो नाभिक की त्रिज्या लगभग 10⁻13 से 10⁻12 होता है, जबकि परमाणु की त्रिज्या लगभग 10⁻8 होती है। परमाणु के नाभिक की रचना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से होती है। ठीक है, कोई भी परमाणु है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, कोई भी परमाणु है तो इसके नाभिक में जो है प्रोटॉन और जो है न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है ये जो है चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं बहुविकल्पी में कि परमाणु के नाभिक में जो है क्या उपस्थित होता है, तो इसमें जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही उपस्थित होता है। और इलेक्ट्रॉन जो है ये भी पूछता है कि कौन सा जो है कण परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ठीक है, तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो हमने आपको बता दिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और अगला टॉपिक आपको कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।